आजादी के महोत्सव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस महोत्सव को मना रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव वालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए जानते हैं अनुराग टांडा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा का मूल अंग है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। शहीदों की याद में आज ये तिरंगा यात्रा कलायत के गांव बाड़ू में निकाल रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के देश बनता है लोगों से। देश ईंट पत्थर से नहीं बनता, देश इमारतों से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। और आम आदमी पार्टी का मानना है कि देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देके देश को तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है। उसी भावना से ओतप्रोत होकर के शहीदों को याद करते हुए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा भाजपा भी निकाल रही है, पूरा हफ्ता निकाल दी है। देखिए, सबको निकालनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तिरंगे से सबको प्यार होना चाहिए, लेकिन अगर देश के लिए आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो देश के लिए काम भी करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, तिरंगा यात्रा का मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो पिछले 10 साल में ये हरियाणा के जितने लोग हैं, ये जितने हरियाणा के पहलवान हैं, जितने किसान हैं, जितने जवान हैं, यही देश की शान है। ये तिरंगा ओढ़ते हैं तब तिरंगे का नाम परचम पूरी दुनिया में लहराता है। इनका जो अपमान पिछले 10 साल में किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तिरंगे का ही अपमान करने के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी भावना के साथ तिरंगा यात्रा देश के हर नागरिक को निकालना चाहिए। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। मैं तो स्पष्ट तौर पर ये कहता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के देश के साथ 100 ग्राम की साजिश हुई है, और कौन इस साजिश के पीछे है ये पूरी दुनिया जानती है। कौन नहीं चाहता था कि विनेश फोगाट को ये सम्मान मिले, ये पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी ना हमारी पहलवान बेटियों के साथ जंतर मंतर के संघर्ष में शामिल हो पाए, और ना हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ जब ओलंपिक में वो संघर्ष कर रही थी, उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा था, तब भी मोदी जी उनके साथ नहीं खड़े हो पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ फैसला ना, एक तरफ खाप पंचायतें इकट्ठा हो रही है विनेश के समर्थन। देखिए, सबको विनेश के समर्थन में 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं। सिर्फ कुछ राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने उसके खिलाफ पहले भी साजिश की थी, सिर्फ वो उसके खिलाफ हो सकते हैं। आज मैं तो कह रहा हूँ, वो सिल्वर मेडल के लिए ये चर्चा हो रही है, वहाँ पर केस चल रहा है। सिल्वर मेडल तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन देश की वो गोल्डन गर्ल हैं। हमारी नज़र में तो उनको गोल्ड ऑलरेडी मिल चुका है। देश में ज़ोरदार स्वागत उनका होगा और वो इतिहास के अंदर गोल्डन अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। वो आगे आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए भी और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। बाबाओं की राजनीति बीजेपी ने दोबारा से करनी शुरू कर दी है, चाहे शिक्षा वाला लागू हो या फिर। देखिए, मुझे लगता है कि सारे सम्मानित लोग हैं। हर धर्म का, हर वर्ग का सम्मान किया जाना चाहिए। जो धर्म का काम करते हैं, लोगों की उनमें आस्था है, उन सब का हम सम्मान करते हैं। राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोग बैठे काफी देर से और लोग इंतजार कर रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा के इस अवसर पर एक ही संदेश है, सभी युवाओं को इकट्ठे होकर के देश को बदलने का जिम्मा लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। हरियाणा में अकेले 25 लाख युवा बेरोजगार है। अगर उनको ये लगता है कि देश को बदला जा सकता है, हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है, तो उन सभी को हम उनका आह्वान करते हैं कि सारे एकजुट हों और देश को आगे ले जाने के लिए इकट्ठा हों। देश की राजनीति में भी परिवर्तन लाएं और देश में देश तरक्की कर सके, उसके लिए भी अपना पूरा योगदान दें।